दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बकरी पालन हो रहा है छत पे हो रहा है और छत पर पिछले कई सालों से फार्मिंग कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं हम इनसे पूछेंगे। और इसमें कुर्बानी के लिए खस्सी भी तैयार किए हुए हैं, बकरी भी है और बकरी के साथ मेमने भी हैं। तो कितना जगह में आप कितना जानवर रख सकते हैं इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। और बकरी पालन कैसे करें, बकरी पालन में क्या भविष्य है, क्या देखभाल करना पड़ता है, क्या इनका डाइट रखना पड़ता है, कितना जगह की आवश्यकता होता है, कितना आपको समय देना होता है, बहुत कुछ आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। और साथ ही कुर्बानी के लिए जो खस्सी तैयार किए हैं इसके बारे में भी ये बताएंगे कि खस्सी तैयार करने में कितना समय इनको लग गया, कितना वजन का है, कौन सा नस्ल है, ये सभी चीज़ों के बारे में इनसे पूछेंगे। अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रिजवान हसन है और ये कादिरगंज गांव बोलता है, जो ऐन खां पंचायत में आता है। दुल्हिन बाजार ब्लॉक और ऐन खां पंचायत, थाना दुल्हिन बाजार। जी, थाना दुल्हिन बाजार में एक गांव है और हम देख रहे हैं कि गांव के बीचों बीच, बिल्कुल गांव के बीचों बीच आपका ये छत पे फार्मिंग हो रहा है। तो छत पे फार्मिंग करना आपका मजबूरी है, ये नीचे जगह का दिक्कत है या फिर शौक से ऊपर कर रहे हैं? नहीं सर, सीख रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। जमीन है नीचे, हाँ। उसमें फार्मिंग करेंगे, ले जाएंगे। अभी 3-4 साल से अभी सीख रहे हैं सर। ट्रेनिंग करके चूंकि आया है आपके यहाँ से, उस वक्त से बकरियों के साथ सीख रहे हैं। देखिए, ये होता है सफल होने का पूरा लक्षण। ये 4 साल इनको फार्मिंग करते हुए हो गया और बिल्कुल जो बकरियों का रौनक आप देख रहे होंगे, हर बकरी के शरीर पे चमक है और आपके दिमाग में चलता है कि बकरी चराई पे रहती है तो सेहतमंद होती है। यहाँ बताइए, कोई चराई पे बकरी नहीं है, फिर भी बिल्कुल सेहतमंद है और ये छत पे है और फिर भी अभी कह रहे हैं कि हम सीख ही रहे हैं। जब सीखने के क्रम में बकरियां इतना स्वस्थ है तो जब ये पूरी तरह से सीख जाएंगे तो क्या होगा आप समझ लीजिए। तो भाई मेरे यही होता है कि थोड़ा सा जानने के बाद लोग समझते हैं कि हम बहुत कुछ जान गए, और जबकि रिजवान जी का जानवर इतना खूबसूरत है फिर भी इनको अभी ये सोच के मैं सीख ही रहा हूँ। ये होता है जज्बा आगे बढ़ने का, और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस की लगता है 6 महीना पहले किए थे और बकना शुरू कर देते हैं कि ये है वो है फलना ढिमना बहुत कुछ। तो जानवर बहुत ही आपका खूबसूरत है और आप बोल रहे हैं कि सीख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि मेरा भी जर्नी छत पे से ही शुरुआत हुआ था, तो मैं ये बिल्कुल जानता हूं कि छत पे एक सुरक्षित एरिया होता है जहां आपको कुछ ऐसे लोग जो आपके के लिए गलत सोचते हैं, सीधे रूप में समझ लीजिए कि चोरी होने का जो संभावना बकरियों का रहता है वो छत पे नहीं होता है ना ऐसा? बिल्कुल सर। तो छत पे कोई टेंशन नहीं है सर, नहीं है। कोई तो टेंशन एक नहीं। सवाल इसमें ये भी रहता है, हम आगे चल के ये भी पूछेंगे कि कौन कौन से नस्ल पे कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए कितने बकरे हैं, सब हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोग का सवाल शुरू से मैं झेलते रहा कि छत पे बकरी पालन करेंगे तो छत खराब हो जाएगा। तो पिछले 4 सालों से आप छत पे कर रहे हैं, क्या लगता अभी है आपको? अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है सर, छत पे कोई और प्रॉब्लम नहीं आया? कुछ दिख भी नहीं रहा ना कि ना। उस तरह का प्रॉब्लम तो होगा। 4 साल में कोई दिक प्रॉब्लम नहीं आया तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्योंकि आना होता तो आ चुका होता। यदि आप छत पे रखते हैं, सफाई प्रॉपर वे में करते हैं, तो फिर छत खराब होने का क्या संभावना ही नहीं है। तो बकरी ये जो पूरा एरिया जो आपका बना हुआ है वो कितना एरिया में आप बकरी पालन कर रहे हैं? ये पूरा एरिया मेरा छत जो है 1.5 कट्ठा में है। पूरे 1.5 कट्ठा में है, जिसमें शेड बनाए हुए हैं 20 बाई 20 का। बाहर घूमने का एरिया और घूमने का जो बचा है 1.5 कट्ठा में, वो सब घूमने का एरिया है। यानी 1.5 कट्ठे के एरिया में पूरा इनका फार्मिंग है। तो इतना में कितना बकरियों का संख्या आप रख लेते हैं? अभी तो हम सब मिलाकर के लगभग 30 है। 30 है। और आप इतना दिन का अनुभव से ये बताइए कि 30 तो आप रख रहे हैं, कितना रखा जा सकता है इतना दूर में? 30 से 40 के बीच में रखा जा सकता रखा है। जा सकता है। बिल्कुल। बकरियां बिल्कुल आपकी स्वस्थ है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको छत पे रखा गया हो और इसको बिल्कुल कहीं से दिक्कत आया हो, ताकि सेहत में कहीं से गिरावट है। हर बकरियों के शरीर पर चमक है। तो क्या खिलाते हैं इनको? सर इनको कॉस्ट कम करने के लिए थोड़ा सा मैं मतलब कुर्बानी के जो तैयार करते हैं ना सर, उसको हम 10 महीना तक ग्रोथ के लिए सिर्फ देते हैं। नेपियर देते हैं पूरा, एक टाइम पूरा भरपेट नेपियर देते हैं, यानी हरा चारा। हरा चारा। हाँ, और भूसा जो रब्बी का भूसा होता है, दलहनी भूसा जो होता है, उसके साथ दाना मिला करके खस्सी के लिए अलग से देते हैं। मैंने हरे चारा 10 महीना लगातार हरे चारा आप देते हैं। हाँ। और खस्सी को तैयार करने के लिए अलग से डाइट देते हैं। 2 महीना खस्सी के लिए अलग से डाइट देते हैं। और 2 महीना से पहले 2 महीना से पहले सब मिक्स, बकरी और खस्सी सबको साथ में एक तरह का दाना देते हैं, खाना देते हैं सर, जिसमें ज्यादातर घास यानी हरा चारा ही होता है।
यानी हरे चारे का मात्रा ये ज्यादा रखते हैं और हरे चारे के वजह से बकरियों को का पालन पोषण आसान हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है। खर्च कम हो जाता है। अगर पूछा जाए कि एक दिन का कितना खर्चा आपको एक बकरी पर पड़ता है तो क्या कहेंगे? तो बकरी पर खर्च मतलब अगर सालों का एवरेज निकाल के लेके चलिएगा तो सर 10 से 15 रुपया के बीच में एवरेज। और ऐसे 2 महीना हम लोग थोड़ा सा खस्सी पर अलग से खर्च कर देते हैं। अलग से खर्च कर देते हैं। हाँ। ऐसे 10 से 15 रुपया एक एवरेज है कि प्रतिदिन बकरी का, और 2 महीना जब कुर्बानी का बचता है तो विशेष रूप से डाइट देते हैं। विशेष रूप से खस्सी के लिए अलग से डाइट देते हैं। जी जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि आपके पास कुछ बकरे तैयार हैं कुर्बानी के लिए। पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं ये काम, तो हर साल कुर्बानी का खस्सी आप तैयार करते हैं? जी सर, हर साल तो कभी बेचने में कोई दिक्कत आया? नहीं, दिक्कत तो नहीं आता है सर। हम लोग का मकसद है कि जो अपने सर्किल में जुड़े हुए हैं, चूंकि रिजवान जी को मैंने ही ट्रेनिंग दिया है, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि जब ये जानवर तैयार कर लें तो आप लोग के बीच में वो बात रखूं कि ये कुर्बानी के लिए जानवर तैयार हैं, आप चाहें तो इनसे आके ले सकते हैं। एक तो ये जानकारी आपको मिले, दूसरी बात है कि किस तरीका से छत पे फार्मिंग कर रहे हैं, डाइट में क्या दे रहे हैं, कितना एरिया में कितना रख रहे हैं, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचे। तो लगातार अपने स्टूडेंट के पास, अपने भाई के पास मैं विजिट करते रहता हूं जब भी समय मिलता है, और उनका एक्सपीरियंस आप तक लाता हूं। जो पैसे लगा के कुछ कमाना चाहते हैं तो अपनी क्षेत्रीय बकरियों से करना चाहिए या फिर मिक्स ब्रीड से करना चाहिए? नहीं, मिक्स ब्रीड से करना चाहिए। क्षेत्रीय बकरी जो है ब्लैक बंगाल सर, उससे अगर फार्मिंग शुरू भी करते हैं तो समझिए कि वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा। साल भर होते होते वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जो रखे हुए हैं हम, जो ब्लैक बंगाल, उसका ग्रोथ देख करके नेगेटिव आदमी हो जाता है। देखिए, दिल की बात बोला जाता है ताकि आपके दिमाग में चलते रहता है कि मैं फार्मिंग करूंगा तो किस नस्ल से करूं, और आपको सबसे पहले दिमाग में आता है कि कौन कितना सस्ता मिले जिससे मैं शुरू कर लूं। तो भाई मेरे बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम तो खाने के लिए मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा गुणवत्ता हो वो जानवर पर काम करें तो ही 2 पैसे कमा सकते हैं। अगर इस जानवर की मैं बात करूं तो ये मिक्स ब्रीड में है। किस नस्ल का है आप जानते हैं? जी, ये बोर और थी क्या बोलते गुजरी का क्रॉस है। माँ तो इधर मैं देख रहा हूँ ये है ना जी। और फादर यहाँ है या नहीं? नहीं है, बिक गया वो। बिक गया। तो कितना दिन का ये बच्चा है? ये 18 महीने का। 18 महीना का बच्चा है। वजन आप कितना अनुमान लगाए हैं इसका? इसको 65 केजी। 65 केजी। 18 महीना में 65 केजी का ये बच्चा है, और बिल्कुल माँ का कान तो बड़ा आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चे का कान बिल्कुल देसी के तरीका का है। कारण है कि जिस ब्रीडर से इसको क्रॉस कराया गया उसका कान ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो बिल्कुल देसी में बिकेगा। एक उधर भाग रहा है, उसके पास भी हम चलेंगे। जोड़ा है ब्लैक बंगाल का। हाँ। जोड़ा है ये, मैंने एक ही उम्र का है। हाँ, एक ही उम्र। देख लीजिए, किसान बोल रहे हैं और किसान की बातें आपको समझना चाहिए, और ये दर्पण है, शीशा है आपको वो चीज दिखाने के लिए जिससे कि आप आगे बढ़ के सफल हों। बहुत सारे लोग इस लाइन में आए और फेल हुए, उसका सीधा मतलब है कि वो अपना ईगो में है या फिर गलत ट्रेनर के चक्कर में पड़ के जो उनको मोटिवेट करते हैं कि क्षेत्रीय से ही करें ताकि गरीब किसान भी जुड़े और उनका ट्रेनिंग का पैसा हो जाए, भले वो बर्बाद हो जाए। आप देखिए कि 18 महीना का ये भी है और 18 महीना का ये भी है, तो इसका कितना होगा? इसका बहुत हो 25 कीजिए। आप बताइए कि कितना अंतर है। तो इस तरीका से क्रॉस ब्रीडिंग पर काम करें, संकर नस्ल पर काम करें, और एक किसान का अनुभव है। और हर बकरियां हर चीज मजे से खाती हैं, जैसा कि देखिए चारा दे दिए हैं और सभी इसमें लगे हुए हैं, और बाकी जिनको खा के साइड होना था वो साइड हो गए, जिनको भूख लगा है वो खा रहे हैं। तो बकरी को कम जगह में भी रख के खिलाया जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि बकरी पालन में किन किन चीजों को हमें ध्यान देना है। चूंकि आप घनत्व में बकरियों को रख रहे हैं, तो घनत्व में रखने के बाद बीमारियों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है। तो बीमारी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बीमारी से बचने के लिए ट्रेनिंग आपसे किए थे। ट्रेनिंग से हमको बहुत फायदा हुआ सर, और 2 बार ट्रेनिंग किए। एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग किए, और एक बार, यानी 2 बार करने से भी लग रहा है कि और हम कुछ सीखे। क्योंकि बिना सीखे हुए बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। और एक बात आपका हमको बहुत अच्छा लगा था, आप बोले थे एक बार कि जिसको गुस्सा आता है वो बकरी पालन ना करे। हाँ, वो देखे सर इसमें कि एक्चुअली वो सही बात है कि जिसको गुस्सा आता है वो बकरी पालन में असफल हो जाएगा। कारण है कि बकरियां इरिटेट करती रहती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है, जैसे लगता है कितना मैंने इसका जमीन हड़प लिया है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो जो गुस्सा वाला आदमी है वो अपने बाड़े में कब तक वो गुस्सा कंट्रोल करेगा? अगर आप बाड़े में कपड़ा पहन के चले गए, देखिए गंदा कर दिया, और इस तरीका से बच्चे चबाना शुरू कर देंगे, तो आप तो उठा के पटक दीजिएगा उसको, तो नुकसान हो जाएगा, पैर टूट जाएगा या
मोटिलिटी भी हो सकता है। ऐसा होता है ना, गुस्सा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत गुस्सा जी, आता है। तो यदि आप काम करते हैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्योंकि ये जानवर है, आप जितना भी इनसे लगाव रखें, इनका जो नेचर है वो तो ये सामने आएगा ही, और उसी तरीका से ये जिएंगे और आपको उसी तरीका से उनको जीने का मौका देना होगा। तो पेशेंस है तो ही ये काम करें, पेशेंस नहीं है तो आप मेरे पर गुस्सा उतार सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन इन पर उतारेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, वैक्सीनेशन जरूर करके रखें, क्योंकि यदि बड़े बड़े जानवर को आप रख रहे हैं और अभी चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है तो एफएमडी का चक्कर हो सकता है। बकरियों को आप बंधे हुए एरिया में खिलाते हैं तो इंट्रोटोक्सेमिया का चक्कर हो सकता है, पीपीआर का चक्कर हो सकता है, और बसा बसाया घर आपका उजड़ सकता है। तो वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखें, और जब बकरी पालन आप करते हैं तो वैक्सीन का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेटेड जानवर है तो कम जगह में भी ज्यादा जानवर को आप रख सकते हैं। गर्मी का दिन है, यानी अब बरसात शुरू होने वाला है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। तो क्या गर्मी में पूरे दिन धूप में रहने से इसको परेशानी है, या फिर क्या लगता है? पूरे दिन धूप में नहीं रखते हैं, फिर साइड में चल जाता है। धूप ज्यादा अगर हो गया तो फिर साइड में इसको डाल देते हैं। जी, हम आपको ये बात इसलिए निकालने के पीछे ये कारण है कि अगर आप बकरी का एरिया बनाते हैं 2 एरिया में, और अगर गेट खोल के भी आप छोड़ देते हैं तो जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा बकरियां स्वयं अंदर चल जाके बैठ जाएगी, और जैसे ही हल्का फल्का भी बारिश हुआ तो बकरियां अंदर चली जाएगी। तो बकरी मौसम के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है, बस आपको उस तरीका से तैयारी रखना है। हम देख रहे हैं कि अंदर जो एरिया बनाए हुए हैं उसमें बच्चा के लिए केज बनाए हुए हैं, अलग सुरक्षित बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों? सर ये ट्रेनिंग में ही आपसे सीखे थे सर। उससे पहले हम देखे कि जो बच्चा को हम लोग जो झाँक के रखते थे सर, उसमें पेशाब किया और उसी पर बैठ गया। हाँ, उससे सर्दी जुकाम इतना हो जाता था, उससे बच्चा बहुत मरता था। अभी हमारा बच्चा यानी 13 बच्चा था, 13 में एक भी बच्चा का मोर्टेलिटी नहीं हुआ केज में रखने की वजह से। पहले नुकसान होता था ना? पहले नुकसान होता था, जो अब नहीं हुआ। जो ट्रेनिंग लिए उसको समझे तो अब बचाव हो रहा है, पूरा बचाव हो रहा है सर, बच्चा का पूरा बचाव हमको हुआ जी। अब यहाँ मैं बताऊंगा कि मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बच्चे मरने नहीं देता, तो बहुत लोग का कमेंट आता है यदि अंगूर नहीं मिलता है ना तो खट्टा हो ही जाता है। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कोई ऐसा धरती पे नहीं है जो पूरे बच्चे बचा ले। मैं सीधे ये कहता हूँ कि पहले ह्यूमन आदमियों के भी बच्चे का मोर्टेलिटी होता था, आज मेडिकल साइंस इतना आगे है, इतने जागरूक हो चुके डॉक्टर कि अब बच्चे का मोर्टेलिटी ना के बराबर हो रहा है। उसी तरीका से बकरी पालन आप करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, जानकार हैं, तो आपके बकरियों के बच्चे क्यों मरेंगे? बस जानकारी ही बचाव है। जानकारी से पहले इनके बच्चे का मोर्टेलिटी हो रहा था, इनको मैंने ट्रेनिंग दिया। आप गवर्नमेंट में भी ट्रेनिंग मेरे से लिया और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लिए, तो दोनों ट्रेनिंग मैं ही दिया, लेकिन चूंकि वहाँ एक बंदिश में रह के पढ़ाना होता है जो रियलिटी है, लेकिन ऑनलाइन में मैं अपने तरफ से पढ़ाता हूँ आजाद होकर। तो दोनों में क्या अंतर, कितना पड़ा? अंतर बहुत पड़ा सर, इसमें ज्यादा सीख पाए। किसमें? ऑनलाइन में ज्यादा सीख पाए, आप ज्यादा चीज बता सके, और उसमें चूंकि एक समय सीमित समय में पढ़ाना होता है और पढ़ना होता है टाइम से। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन में मैं फ्री बिल्कुल होता हूँ और अपने घर पे रह के आपको इतना कुछ बता देता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने से पहले लोग को लगता है कि ऑनलाइन में हम कैसे सीखेंगे, कैसे सुई लगाना, बकरी को नहीं छुएंगे तो कैसे सीखेंगे, आप भी सोचते होंगे, लेकिन आप जुड़े तो कितना आइडिया चेंज हुआ कि ये क्या हो रहा है। नहीं सर, ऑनलाइन में ही आसान है, उससे ज्यादा आसान ऑनलाइन में ही है ट्रेनिंग करने में, क्योंकि वहां से ज्यादा समय मिलता है और ज्यादा अच्छे तरीके से आप बता पाते हैं सर। या वैक्सीन देना हो या इंजेक्शन देना हो, इसमें ज्यादा वीडियो में बना करके आप बता सकते हैं, बता देते हैं सर। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं ही नहीं, धरती पर बहुत सारे ट्रेनर हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम भी कर रहे हैं और वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ के आए। तो जब फार्मिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पूंजी, तो जरूर उनसे सीखिए, मेरे से जुड़िए या कहीं और से जुड़िए, सीख के कीजिए। कैसे सीखेंगे आप घर बैठे ऑनलाइन में, कैसे सीख पाएंगे ये दिमाग में लेकिन किंतु परंतु चल रहा है वो छोड़ दीजिए, बस व्हाट्सअप कीजिए और सीखिए, या फिर कहीं जाके जरूर सीखिए। ये जानवरों का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक बंगाल तो अब लगभग हटा चुके हैं, ब्लैक बंगाल तो इसमें है ही नहीं। जी नहीं है सर, धीरे धीरे सारे बच्चे क्रॉस में आ गए। हाँ सब क्रॉस में है ना? ब्लैक बंगाल से फार्मिंग में फायदा हो ही नहीं सर, हम इसको फायदे के लिए किए हुए हैं ना सर, और ब्लैक बंगाल से हमको फायदा नहीं, लॉस ही होगा, क्योंकि समय भी दे रहे हैं, खिला भी रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, तो इसको एक बिजनेस के तौर पे हम कर रहे हैं, और ब्लैक बंगाल में फायदा नहीं है जी। अब कुर्बानी के लिए जो आप जानवर तैयार कर रहे हैं, अभी कितना पीस आपके पास तैयार है जो इस कुर्बानी में आप सेल करना चाहेंगे? 11 पीस है मेरे पास कुर्बानी के लिए, खस्सी तैयार है, जो ये बेचना है हमें। जिनको भी चाहिए
वो आके कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं। जी, मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे फ़ोन कर सकते हैं और जो भी जानवर इनके पास कुर्बानी का है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो इनसे बात करके जो रेट बनेगा, अगर तय हो जाता है तो आके ले जा सकते हैं। बहुत सारे शौकीन लोग हैं जिनको चाहिए और उन्हें ये नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ से खरीदूँ, तो किसान को भी सही रेट नहीं मिल पाता है क्योंकि सही पार्किंग नहीं मिलते हैं तो सामने वाला का आवश्यकता है और ये किसान का उत्पादन है। तो दोनों मिलजुल के अपना काम कर लेंगे, इनसे आप बात कर लीजिए। क्या हम यहाँ रेट बताएँगे या फिर फ़ोन पे बताएँगे? नहीं सर, ये वीडियो में देख करके रेट नहीं बताया जा सकता है। जिनको लेना होगा वो आ करके देख करके मतलब लें। जी, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।